चलिएगा स्टार्ट करेंगे। सीटेट संविदा वर्ग 3 रीट सुपरटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा आपका पर्यावरण का यह मॉक टेस्ट सेकंड है जिसमें टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ले गए हैं जो कि आपका देखिए एनसीईआरटी और राज्य परिषदीय पुस्तकों से सिलेक्टेड और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। आपका देखिएगा वीडियो 10 से 11 मिनट का यह होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है? निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन या पूर्वानुमान। तो देखिएगा यहाँ क्या कहा है, शिक्षण के अंतर्गत आधारित जो कौशल हैं, शिक्षण के आधार कौशल होते हैं, उनमें जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं उनको केंद्र बिंदु मानते हैं हम। तो इनमें से देखिएगा प्रत्यक्ष अनुभवों के लिए आपका कौशल नहीं माना है। जो निर्धारण, अवलोकन, पूर्वानुमान ये तीनों कौशल होंगे, जबकि निष्कर्ष निकालना आपका एक प्रत्यक्ष अनुभव का कौशल नहीं है। बी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन, जो मानचित्र होता है उसका चित्रांकन करना या उसको बनाना चित्र के रूप में सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित हो सकता है? देखिएगा, गणनाएं और अनुमान लगाना, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध विकसित होगा, या साफ सुथरा चित्रांकन करने की जो खूबी है वो बच्चों में विकसित होगी। तो देखिएगा, मानचित्र का चित्रण करना या मानचित्रांकन करना, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा स्थान किस जगह स्थित है, यानी आपका सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध का हमें पता चलेगा कि कितनी दिशाएं हैं और कौन कौन सी दिशाओं में कौन कौन से स्टेट्स आपका पड़ते हैं। आया समझ में? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो, जो आपका करके देखो या करके सीखो एक एक्टिविटी होती है एनसीईआरटी आपका पुस्तक में, जो आपने देखा होगा बूझो तो जाने, उस तरह से ये दिया गया है, को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिएगा, जो बूझो तो जाने में जो गतिविधि दी जाती है उसका आपका उद्देश्य क्या है? परीक्षा में निष्पादन का सुधार करना, रिजल्ट सुधारने में मदद करता है, प्रत्यक्ष अनुभवों को उपलब्ध कराना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सिखाना, या घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। क्या सही आंसर होने वाला है बताइए? तो बिल्कुल सही जवाब है प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना। यहाँ पर जो करके देखो या जो गतिविधि है बूझो तो जाने, इस तरह से उनका आपका कह सकते हैं कि एक लक्ष्य होता है कि बच्चे को गतिविधियों में शामिल करें और प्रत्यक्ष अनुभव उनको प्रदान करें। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वो बच्चे देता है, रात्रिचर है, रात्रि में विचरण करता है, शाकाहारी है, या उड़ता है? बताइएगा क्या सही आंसर है। पहले आपका एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही जवाब है, आपने सही आंसर दे दिया है। चमगादड़ देखिएगा आपका स्तनधारी है क्योंकि वो आपका बच्चे देता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? हरे शैवाल है, हरे पौधे हैं, वायु है, या पर्यावरण है? बताइएगा क्या सही आंसर है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखिएगा, प्रकृति में ऑक्सीजन का जो एक वृहत स्रोत माना गया है वो आपका हरे पौधे होंगे। आया समझ में? बी ऑप्शन यदि आपने टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मूल्यांकन व मापन किया जा सकता है। यह परिभाषा किसने दी है? डांडेकर, गुड्स, मुफ्त, या क्विले? बताइएगा। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में बताया है जो सही ढंग से आपका किसी वस्तु का मूल्यांकन या मापन कर सकता है। तो यह परिभाषा आपका गुड्स महोदय की है। बी ऑप्शन यदि आपने टिक किया है तो बहुत अच्छी तैयारी है। नेक्स्ट देखिएगा, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए सन 1987 में किस संधि का प्रस्ताव पारित हुआ था? मॉन्ट्रियल संधि है, टोरंटो संधि है, बाली संधि है, या लंदन ध्रुव संधि है? बताइएगा। जो ओजोन परत या ओजोन गैस के अत्यधिक स्त्राव से जो आपका छेद बना है, ओजोन छिद्र जिसे हम कहते हैं,
जिससे क्या होता है कि जो सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें हैं वो आपका धरती पर पहुंचती है और जो मानवीय त्वचा है उसे वह आपका नुकसान पहुंचाती है। तो इसी संबंध में आपका ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए आपका 1987 में एक संधि या एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया। उस संधि को हम मॉन्ट्रियल संधि, यदि आप ऑप्शन टिक कर रहे हैं पहला, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। मॉन्ट्रियल संधि के अंतर्गत आपका टिप्पणी की गई है कि आप ओजोन परत के क्षरण में आपका सहयोग नहीं कर सकते हैं, उससे हमें रोकना होगा, नहीं तो इसके जो परिणाम है वो बहुत ही ज़्यादा घातक होंगे मानवों के लिए। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है भारत में पर्यावरण अवबोध का एक उत्तम उदाहरण क्या है, कि पर्यावरण के बारे में जो भी जनता है या आपका मनुष्य वो सजग है। राष्ट्रीय आंदोलन हो सकते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन है, उपरोक्त दोनों है, या चिपको आंदोलन। क्या सही आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइए। इसी तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, व्हाट्सअप स्टेटस लगाइए, ग्रुप में शेयर करिए, कहाँ भी आपका मन चाहे वहाँ शेयर करिए। तो बिल्कुल सही है, पर्यावरण अवबोध का उदाहरण आपका चिपको आंदोलन होगा। यह पर्यावरण संरक्षण या पेड़ों को बचाने से संबंध में आपका आंदोलन था और बहुत ही व्यापक स्तर पर यह पूर्ण हुआ था उत्तराखंड के अंतर्गत। आया समझ में? तो पर्यावरण अवबोध की जो समझ है या पर्यावरण को समझ रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण को बचाना है, तो एक यह अच्छा उदाहरण हो सकता है। डी ऑप्शन यदि टिक किया है आपने तो बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा बिल्कुल सही जवाब है, यदि आपने ऑप्शन डी यहां पर सिलेक्ट किया है, डी ऑप्शन को आप लॉक कर चुके हैं, 1980 तो बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, 1972 जिनका ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है आपका। तो यहां पर देखिएगा वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 के अंतर्गत पारित हुआ, जबकि 1972 की जो मैं बात कर रहा हूं वो आपका वन्य जीव संरक्षण है। ध्यान रखिएगा दोनों ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए ये मैंने क्वेश्चन जानबूझकर ऐड किया है। तो देखिएगा वन्य जीव संरक्षण आपका क्या है 1972, जबकि वन संरक्षण आपका जंगल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, बात करें अपिको किस भाषा का शब्द है। यहां से आपका 101% क्वेश्चन बनेगा। तो अप्पी को देखिए मलयालम भाषा का शब्द है, कन्नड़ का है, तमिल है, या मराठी शब्द है, बताइएगा। तो बहुत सही जा रहे हैं। अप्पी को जो शब्द है वो आपका देखिएगा बी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं, कन्नड़ भाषा का शब्द है। कन्नड़ आपका कर्नाटका की भाषा है और यह आंदोलन जो है 1983 में 1983 में कर्नाटक के अंतर्गत ही आपका संपन्न हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा, सीएफसी का आविष्कार किस देश में हुआ, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, सीएफसी का आविष्कार किस देश में हुआ है, इस तरह से पूछा है हमसे क्वेश्चन। रूस, जापान, अमेरिका या भारत? तो बिल्कुल सही है, आपने अमेरिका ऑप्शन टिक किया है, सी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? अंग कहेंगे, अंग तंत्र कहेंगे, उत्तक कहेंगे, या कोशिकीय संरचनाएं कहेंगे, बताइएगा। तो देखिएगा एक विशेष कार्य करता है यह, और समान कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। आया समझ में? जिसे हम हिस्टोलॉजी, जो उत्तकों का अध्ययन होता है, वहां पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। समान कोशिकाओं का यह समूह होता है, ग्रुप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काली है, देहरादून, कुमाऊं, या शिवालिक? बताइए जल्दी से। यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे भी बन सकता है आने वाले सुपर टेट, सी टेट वर्ग 3 में। तो बहुत सही जा रहे हैं। शिवालिक जो है आपका सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है हिमालय का, यह नवीन पर्वत श्रेणी भी हम जिसे कहते हैं, ऐसे समझ में, या बाह्य पर्वत श्रेणी भी इसे नाम दिया गया है। तो तीनों तरह से आपसे पूछे क्वेश्चन, बाहरी पर्वतमाला, हिमालय का नवीन पर्वत श्रेणी श्रृंखला,
या बाह्य पर्वत श्रेणी आपका तीनों ही शिवालिक ही होगा। सबसे बाहरी पर्वत या नवीनतम पर्वत श्रेणी माला है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फ्लेनन बोर्ड का उपयोग किया जाता है चित्र बनाने में, चित्र के विभिन्न भागों को दर्शाने में, पुस्तक से चित्र दिखाने में, या चार्ट बनाने में। तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा, फ्लेनन बोर्ड के लिए जो विभिन्न चित्र होते हैं उनमें भी आपका बहुत सारे ऐसे भाग होते हैं जो बच्चों को नजर नहीं आते हैं। तो फ्लेनन बोर्ड क्या कार्य करता है? चित्र के विभिन्न भागों को दर्शाने का यह कार्य करता है। आया समझ में? आपका बी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही है, चित्र के विभिन्न भागों को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना, विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना, विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, या विद्यार्थियों को उन्नतशील विद्यालय वातावरण प्रदान करना। तो देखिएगा, पाठ्यसहगामी क्रियाएं क्या होती है? पाठ्यसहगामी क्रियाएं ऐसी जो शैक्षिक पक्ष के अलावा जो सशैक्षिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि आपका चर्चा हो गया, वाद विवाद हो गया, बाल सभाएं हो गई, प्रार्थना सभा में कुछ प्रश्न पूछना, नए सुविचार कहना, ये सब कुछ आपका पाठ्यसहगामी क्रियाओं में आता है। आया समझ में? वार्षिक उत्सव संपन्न कराना, खेलकूद कार्यक्रम आयोजन करवाना, ये सब कुछ। तो यहाँ से बच्चे के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलता है। मैंने आपका पहला ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं यहाँ पर, विद्यार्थियों को या विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करता है या बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका 15 क्वेश्चन थे। आई होप आपने 15 में से 15 स्कोर किया होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका गागर में सागर भर सकते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड और नपे तुले क्वेश्चन बहुत ही कम समय में। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब तरफ आपको फैला देना है, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप, सभी तरफ। जय हिंद, जय भारत।